को अचीव करना है। यस नो? तो चलिए अब समय है हमारे पास मई माह के टारगेट को हिट करने का। मई माह में क्या टारगेट बनाए? मई माह के अंदर 3 टॉपिक पे आप बनाए। सबसे पहला रिटर्न योर गोल। पहला काम है गोल लिखिए, ठीक है? गोल को दिमाग में मत रखिए, पेपर पे लिखिए। यस नो? लिखित में होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप राइट योर गोल्स। सेकेंड स्टेप मेक अ प्लान। उस गोल को पूरा करने के लिए प्लान बनाइए। देन थर्ड इज अ प्रिपेयर योर डेली एक्टिविटी। अपनी जो डेली की एक्टिविटी है उसकी तैयारी करिए कि मैं डेली रोज मुझे क्या करना है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। चलिए पहले टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट रिटर्न योर गोल। हम लोग इसके बारे में बोलते भी हैं कि अपना गोल लिखिए, मई माह का टारगेट बना लीजिए कि मई माह का टारगेट कि भाई आपका पिन क्या होगा इस महीने। आप इस महीने डायमंड बनेंगे कि ब्लू डायमंड बनेंगे कि रॉयल डायमंड बनेंगे कि कितना क्या क्या पिन होगा, उस पिन पे कितना वैल्यूम क्लोज करना पड़ेगा नीचे लिख लीजिए और वहां से कितनी महीने की इनकम आएगी। अगर आपका टारगेट है डायमंड का तो बिजनेस कितना होगा 25,000 25,000, चेक कितना आएगा 5,000 रुपए। अगर आपका टारगेट है रॉयल डायमंड, आपका टारगेट अगर रॉयल डायमंड है तो आप बिजनेस कितना करना पड़ेगा 1,00,000 1,00,000 और इनकम कितनी आएगी 20,000 रुपए की। अगर आप रॉयल क्राउन बनना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में, ठीक है, 5,00,000 5,00,000, जब हम बने थे तब तो वो 30-15 पे था। अभी 5,00,000 5,00,000 पे रॉयल क्राउन, इनकम कितनी आएगी 70,000 रुपए। ये पहले लिखना जरूरी है कि किस टारगेट के लिए आप इस महीने काम करोगे। जो अभी बचे हुए 25 दिन आप जो प्लान दिखाओगे, आप जो होम मीटिंग्स करोगे, आप जो किताबें पढ़ोगे, आप जो काउंसलिंग करोगे, आप जो मीटिंग अटेंड करोगे, लोगों को मीटिंग में लेके जाओगे, एक्चुअल में वो कर किस लिए रहे हो, किस लेवल पे पहुंचना है और कितनी महीने की इनकम लेनी है। देन आप 2 टारगेट और जरूर बनाएं, फॉर टीम और फॉर सेल्फ। आप कुछ टारगेट्स अपनी टीम के लिए और कुछ टारगेट आपका सेल्फ होना चाहिए। जैसे ज्वाइनिंग, कितनी ज्वाइनिंग आप पूरे टीम से चाहते हैं इस महीने और कितनी ज्वाइनिंग आप पर्सनल चाहते हैं, लिखिए सर इस महीने। दूसरा, उस ज्वाइनिंग के लिए कितना प्लान आप स्वयं दिखाएंगे इस महीने और कितना प्लान पूरी टीम से दिखाना है। मान लो सपोज 300 प्लान पूरी टीम से करना है तो आप प्लानिंग करिए फिर वो 300 प्लान में किसका किसका रोल होगा। होम मीटिंग्स कितनी करेंगे, आप स्वयं कितनी होम मीटिंग्स करेंगे और इंटायर पूरी टीम के अंदर कितना होम मीटिंग होगा। रेगुलर रिपर्चेस प्लान एंट्री, इस महीने आप कितने लोगों को रेगुलर रिपर्चेस प्लान पे एंट्री कराएंगे। देन आप पूरी टीम के माध्यम से कितने लोगों को एंट्री कराना चाहते हैं। क्या आपका टारगेट 500 लोगों को इस महीने रेगुलर रिपर्चेस प्लान में एंट्री कराना है पूरे एंटायर टीम के माध्यम से, वो लिखना पड़ेगा पहले। देन अचीवर, इस महीने टीम से कितने अचीवर निकलेंगे और आप पर्सनली किसी को इस महीने अचीवर बनाओगे क्या। ऐसे कुछ टारगेट आपको सेल्फ लेने हैं, देन कुछ टारगेट आपको टीम से लेने हैं, तब जाके काम शुरू होगा जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्या है सर, राइट योर गोल। आपका जो गोल है वो पहले लिखिए डायरी के अंदर, पहले पेज पे। अभी 5 तारीख हो गए, मैं चैट बॉक्स पे पहले जानना चाहूंगा कि कितने लोग गोल्स बना चुके हैं, कितने लोगों की डायरी के अंदर, पेपर के अंदर ठीक है गोल्स लिखा गया है मई महीने का। ठीक है सर, कितने लोगों का गोल्स लिख चुके हैं कितने लोग। अच्छा, सुनील परतेती जी बोल रहे हैं यस सर। और और बाकी लोग चैट बॉक्स पे डाले सर। ओके, प्रतीक्षा जाधव मैम जी, ओके, उनका भी गोल बन गया है। ठीक है, सहनाज जी, अल्टोस महाराष्ट्र, राजकुमार सिंह जी, डॉक्टर इकरार जी यूपी से, भोज सिन्हा जी, ओके। चलिए, आई होप कि आप सभी का बन गया होगा, और नहीं बना होगा सर तो बना लीजिए। ठीक है, नहीं बना होगा तो आज की मीटिंग तो फिर आपके लिए ही है, समझिए। चलिए, पहला काम हमारा बन गया गोल। छोटे छोटे पॉइंट क्या करना है, गोल बनने के बाद मेक अ प्लान, उसके लिए एक प्लान बनाइए कि अब उस गोल को पूरा कैसे करना है। प्लान के अंदर एक पार्ट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नोट करना बेहद जरूरी है। आप दोनों लेग का पहले स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, लेग वाइज बना ले। आपके पहले ग्रुप में कितने लोग हैं उसको किस किस लेवल पे लेके जाना है, दूसरे ग्रुप में कौन कौन लोग एक्टिव हैं उनको किस लेग में लेके जाना है। थर्ड इज अ डेप्थ बिल्डिंग। ठीक है, डेप्थ को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ये 1 से 10 तारीख तक कर ले तो और बहुत बढ़िया है। डेप्थ बिल्डिंग का मतलब है जो सबसे आखिरी में अचीवर होंगे। सपोज जब आप दोनों लेग में स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेग ए और लेग बी, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो वो लास्ट अचीवर
जिसको आप अचीवर बनाने का टारगेट लिए हैं, वो डायमंड हो सकता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव हो सकता है, उसके नीचे डेप्थ में 1 से 10 तारीख तक नया बिजनेस जनरेट करना। ये नई ज्वाइनिंग से आप लेके आ सकते हो, रेगुलर रिपर्चेस प्लान से लेके आ सकते हो, या आपका पर्टिकुलर कोई अगर सेल्फ बीवी है तो आप वहां से भी लेके आ सकते हो। तो डेप्थ को बिल्ड करो 1 से लेके 10 तारीख तक। देन थर्ड इज आता है क्लोजिंग। जो आप टारगेट बनाए हो जितना भी बिजनेस वालों का, कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना सर, 31 तारीख को एक साथ क्लोजिंग करने के चक्कर में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो एक साथ बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने के इरादे में रहता है ना, वो फिर वो 99% चांसेस नहीं रहते उसके टारगेट पूरे न होने के, क्योंकि समय ही नहीं रहता आखिरी दिन अगर वो क्लोजिंग करता है तो। इसलिए क्लोजिंग को बांटिए, टुकड़ों में बांटिए। 10 तारीख को पहली क्लोजिंग करिए, टोटल टारगेट का 30%, 30%। 20 तारीख को दूसरी क्लोजिंग करिए, टोटल टारगेट का 30%। तीसरी क्लोजिंग 25 तारीख को करिए, टोटल टारगेट का फिर से 30%। 25 दिनों में टारगेट बनाइए 90% क्लोजिंग करने का। देन फाइनल जो आखिरी महीना का आखिरी दिन होगा, उसमें जो बचा होगा वो उसको 10 तारीख के लिए छोड़ के रखिए। 100%, मतलब इसका मतलब क्या है सर, अपने जो टारगेट है ना उसको टुकड़ों में बांटिए। किसी ने कहा है कि फर्स्ट है डिसाइड योर टारगेट, देन सेकेंड है डिवाइड योर टारगेट। पहले टारगेट डिसाइड करिए, देन टारगेट को डिवाइड करिए। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और देन थर्ड उसके बाद आता है जो है पर परफॉर्म योर डेली एक्टिविटी एवरी डे। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमने क्या बात किया था, पहला टॉपिक हमारा था रिटर्न योर गोल, दैट दूसरा टॉपिक था मैक अ प्लान, थर्ड इज अ प्रिपेयर योर डेली एक्टिविटी। तो दो चीज तो हो गए, अभी तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या है, आपका डेली एक्टिविटी को आपको प्रिपेयर करना है। मतलब आप सोचिए कि अब मुझे डेली रोज क्या करना है, मेरा डेली का क्या काम है इस गोल को पूरा करने के लिए। तो जो भी आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, वो डेली एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। वो रोज का प्लान हो सकता है, वो 2-3 दिन में एक होम मीटिंग हो सकती है, वो डेली अपलाइन और डाउनलाइन से बात हो सकता है, वो हफ्ते में एक बार काउंसलिंग हो सकती है, क्लोजिंग के बाद बैठक हो सकती है कि कितना आया, कितना गया, कितना बच गया। जो भी आपको चाहिए वो डेली एक्टिविटी आपको जो है वो करनी है। ठीक है, तो ये 3 काम हम करेंगे गोल्स के ऊपर। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से एक्टिविटी करें, इस तरीके से प्लानिंग करें, निश्चित तौर पे हम जो टारगेट्स बनाएंगे वो टारगेट तक हम जरूर निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी चीजें करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपके जो जो भी गोल्स आप बनाए आप उसको जरूर फुलफिल करें। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जो आप गोल्स बनाए उसको आप अपलाइन के साथ जरूर डिस्कस करें। आप जो बना रहे हो ना वो रफ है, और अपलाइन के साथ आप जो बनाओगे ना वही फेयर है। तो अपलाइन के साथ एक बार जो है वो जरूर बैठे, और वहां पर बैठ के फिर अपने जो गोल्स हैं उनको जो है वो क्या करें, कंप्लीट करें। फिर उनके हिसाब से फिर आगे जो भी एक्शन चाहिए उसको जो है वो करें। आपके जो गोल्स हैं सर, आपका जो गोल्स है, हमेशा आपके साथ आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। अगर आपका गोल्स केवल आपको पता है, आपके अपलाइन को नहीं पता कि भाई इस महीने शिवाजी कौन से टारगेट पे जाने वाले हैं, इस महीने डॉक्टर साहब कौन सा लेवल पे जाने वाले हैं, ये आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। तो तब जाके सही कम्युनिकेशन होगा, तब जाके सही एक्शन होगा, तब जाकर के सही एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो आर यू रेडी, मई महीने में बड़ा करने के लिए तैयार हैं सभी? आर यू रेडी? आप मुझे हाथ हिला के बता सकते हैं, आप मुझे चैट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो चलिए